60-40 नियोजन नीति को लेकर छात्रों ने 2 दिनों की बंदी का आह्वान किया और बंदी का आज दूसरा दिन है। अगर हम आपको दिखाएं तो राजधानी रांची के शहरी इलाकों में वैसा कोई असर नहीं देखा जा रहा है। सड़कों पर आम दिनों की तरह सामान्य रूप से वाहनों की परिचालन सुचारू रूप से चालू है और वहीं सुरक्षा को लेकर सभी चौक चौराहों पर जो पुलिस बल के जवान हैं उन्हें तैनात किया गया है। वहीं अगर हम बात करें इससे अलग ग्रामीण इलाकों की, तो ग्रामीण इलाकों में छात्रों की बंदी का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। आप तस्वीर में जो तमाम देख रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में तमाम जो छात्र हैं वह सड़कों पर टायर जलाकर आवागमन बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ज़्यादा देर तक इनकी बंदी का ग्रामीण इलाकों में भी असर नहीं रहा। जिस सड़क को बाधित किया था वहाँ पर स्थानीय पुलिस प्रशासन मुस्तैद थी और तुरंत कुछ देर बाद ही टायर को सड़क से हटाकर जाम को जो सड़क जाम थी उसे जाम मुक्त किया और छात्रों को वहां से हटा दिया है। तो कह सकते हैं कि छात्रों की बंदी का झारखंड में मिला जुला असर देखने को मिला। अगर हम पहले दिन की बात करें तो पहले दिन भी जिस तरह से देखा गया कि रांची के शहरी इलाकों में कुछ वैसा असर नहीं रहा और ग्रामीण इलाकों में पहले दिन भी मिला जुला असर था और दूसरे दिन आज हुई तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो गाड़ियां हैं वो किस तरह से सड़कों पर आम दिनों की तरह ही जो सड़क पर है वो सर पर दौड़ रही है। तो छात्रों की बंदी का मिला जुला असर है पूरे झारखंड में। अगर खासकर हम बात करें संथाल की, तो संथाल के इलाकों में इसका कुछ असर देखने को मिला है। वहां पर कई जगहों पर ग्रामीण इलाकों में दुकानें बंद हैं, सड़कों पर छात्रों का हुजूम भारी संख्या में देखा जा रहा है। लेकिन जब बात राजधानी रांची की आई तो यहाँ वैसा असर नहीं है, ना ही कोई छात्रों का गिरोह या छात्रों का जो हुजूम है वो सड़क पर नहीं दिख रहा है। अगर हम बात करें इससे पूर्व बंदी की जो संध्या निकाला गया था मसाल जुलूस, उसमें ज़रूर छात्रों का बड़ी संख्या में छात्र रांची की सड़क पर उतरे थे और दावा किया था कि जो बंदी होगी वो काफ़ी असरदार होगी। और इस बंदी को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। राजधानी रांची के ग्रामीण और शहरी इलाकों की हम बात कर ले तो सभी चौक चौराहों पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। खुद रांची एसएसपी कौशल किशोर तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कंट्रोल रूम जो है उसके जरिए सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी गई है और साफ तौर पर निर्देश पहले ही दिया गया था छात्रों को कि आप शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट करें, बंदी किसी को जबरन नहीं करा सकते। तो इन तमाम चीज़ों को देखें तो रांची में कोई असर नहीं है, तमाम दुकानें खुली हैं, लोग सड़क पर है। भले कुछ लोग बंदी के डर से, बंदी की जो सूचना थी उसके चलते ग्रामीण इलाकों से रांची शहर की ओर कुछ नहीं किया, इस वजह से असर हल्का फुल्का देखने को मिल रहा है बाज़ारों पर, लेकिन सड़क पर सामान्य दिनों की तरह वाहनों की कतार देखने को मिल रही है। अभी तक झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के केंद्रीय कमेटी को मिली आंकड़ा के अनुसार कल 387 जगह बंदी के लिए धरने पर सड़क पर लोग उतरे, जिसमें छात्र के साथ उसके अभिभावक, किसान, मजदूर भी थे। और आज उससे भी और मैंने कम से कम आज 450 से प्लस अभी तक हैं। अभी जस्ट हम आ रहे हैं रांची जिला का ही बुंडू स्थित टोल प्लाजा गेट है, जो NH-33 रांची का झारखंड का लाइफ लाइन रोड है। उस पे कम से कम 40 किलोमीटर तक दोनों साइड पूरा गाड़ी जाम, सड़क पर पूरा एकदम धुआं 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 धुआं। और पूरे झारखंड जाम ऐसा है, जब घूम रहे हैं बंदी कराने के लिए तो दुकान इस कदर से लाइन से पूरा 100% बंद है। ऐसे लगता है कोई घर का संगमरमर का घर को अगर पोंछा लगाते हैं कोई केमिकल से तो चक 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 चमकता है पूरा साफ, वैसे ही पूरा सन्नाटा एकदम पूरा साफ। हम आश्चर्य कर रहे हैं कि एक आह्वान पे लोग स्वेच्छा से बंदी कराने उतर रहे हैं और लोग से भी सपोर्ट मिल रहा है। अब हेमंत सोरेन जी को तय करना है कि हम लोग और कितना दिन तक सड़क पे देखना चाहती हैं, क्योंकि हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। आप देख सकते हैं हम अपना कमर पे कफन बांध के निकले हैं, काहे कि सर को घर पे छोड़ के निकले हैं, सर को घर पे छोड़ के आए हैं कमर पे कफन बांध के, इसलिए कि ये सरकार 60-40 का चलतो बोल रही है। और 60-40 चलतो अगर तो ये राज्य का गठन क्यों हुआ है, हम बार बार कह रहे हैं। और हम लोग पूरे झारखंड इतना इसीलिए कर रहे हैं जी जान लगा के, हर रिस्क लेकर के, क्योंकि कल का भविष्य अच्छा हो। जिस उद्देश्य से राज्य का गठन हुआ है वो उद्देश्य हो, पूरा हो, उस उद्देश्य का झारखंड बने। इसीलिए
जो हम लोग का बंदी का पहला दिन दूसरा दिन बहुत ऐतिहासिक सफल रहा। कई जगह पुलिस प्रशासन से बहुत सहयोग भी मिला, वैसे प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। कई जगह पुलिस प्रशासन बहुत टॉर्चर भी किया, परेशान भी किया, लाठीचार्ज किया, डराया, धमकाया, लेकिन इस बार पुलिस का ताकत जो झारखंड के बुजुर्ग आदिवासी मूलवासी का आशीर्वाद के सामने, नौजवान के ताकत के सामने पुलिस का ताकत कमज़ोर पड़ गया। हर के बंदी तो आपने 2 दिन का किया, उद्देश्य बंदी कराया गया था, क्या लगता है ये पूरा होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि लोग फंस चुका है। 42 सत्ता पक्ष के विधायक समेत 72 विधायक ने लिख दिया है, और इसको लेकर के जो दस्तावेज हम लोग के पास आया है, आज मुहिम जो 10 मई से 11 जून 31 दिवसीय मुहिम का आज अंतिम दिन है, चौथा चरण का। इसके बाद हम लोग ऑफिशियली पहले तो हम लोग महामहिम माननीय स्पीकर महोदय के समक्ष जो बहुमत प्राप्त हुआ है उस बहुमत को सिद्ध करेंगे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को सौंपेंगे, महामहिम राज्यपाल महोदय जी को सौंपेंगे, और ज़रूरत पड़े तो महामहिम राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे। और वो जो दस्तावेज है वह महज कागज़ का टुकड़ा नहीं, इस झारखंड का आत्मा है, दिल का धड़कन है। और निश्चित ही जो ऐतिहासिक झारखंड बनने के बाद इस 23 साल का झारखंड में लगातार 2 दिन बंदी आज तक नहीं हुआ था। 31 दिवसीय प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में आज तक नहीं हुआ था। लिखित रूप से जो हम लोग लिए ऐसा नहीं होता। यह भारत का आंदोलन का इतिहास का नया अध्याय है। और मात्र एक आह्वान पे जिस चट्टानी एक तक सभी समाज के लोग, मैंने पूरे आदिवासी, मूलवासी, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, सभी समाज के लोग एकता का परिचय दे रहे हैं। तो निश्चित ही आने वाले दिनों पे हम लोग बड़ा निर्णय लेंगे, लेकिन इतना लंबा लड़ाई लड़के छोड़ेंगे नहीं। अगर हम हेमंत सोरेन जी हमारी मांग पर विचार नहीं करेंगे तो हम लोग उसको मजबूरन करेंगे, और उसको बाध्य होके हेमंत सोरेन जी को अपने परिवार के साथ, अपने बीबी बच्चे के साथ बाध्य होके उसको अपना ससुराल उड़ीसा जाना पड़ेगा। क्योंकि आज हम लोग इसलिए इतना मेहनत कर रहे हैं, कल क्योंकि आने वाला भविष्य बेहतर हो। यहाँ जो विज्ञापन निकल रहा है उस विज्ञापन में झारखंड शब्द का जिक्र नहीं है। झारखंड शब्द का जिक्र नहीं मतलब झारखंडियों का कोई काम का नहीं। अभी जो जेएसएससी का वैकेंसी निकला है उसमें अब देखना होगा कि इनका आगे की रणनीति छात्रों की क्या होगी और क्या कुछ निर्णय छात्रों के द्वारा फिर इस बंदी के बाद कल लिया जाता है, क्योंकि लगातार जो आंदोलन है छात्रों का वो चल रहा है। पहले हम बात करें, पहले चरण में तमाम छात्र जो थे तमाम विधायकों के पास समर्थन लेने पहुंचे थे, तो कई जो 45 से अधिक विधायक, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष है, उन्होंने लिखित तौर पर समर्थन दिया कि यह नीति झारखंड के हित में नहीं है और इस नीति के विरोध में उनके जो साथ छात्रों के सड़क पर भी दिखेंगे। हालांकि तमाम जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो टीवी चैनलों और अखबारों तक ही सीमित रहे, सड़क पर कोई नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ बयानबाजी जारी है। और अगर छात्रों की बात करें तो छात्र अब दूसरे चरण में जो था सकुआ पत्ता और मांदर लेकर ग्रामीण इलाकों में घूम रहे थे, लोगों के घर घर जाकर बता रहे थे कि यह नीति आपके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने जैसी है, क्योंकि 60% झारखंड के और 40% बाहरियों का कैसे आखिर किसी नौकरी में किया जा सकता है जब राज्य झारखंड के लोगों के लिए अलग हुआ था। और वहीं अगर हम तीसरे चरण की बात करें तो 2 दिनों की बंदी का छात्रों ने आह्वान किया, लेकिन यह बंदी पूरी तरह से सफल नहीं हो सकी है। लेकिन छात्र जो है वो दावा कर रहे हैं कि उनकी बंदी का पूरी तरह से झारखंड में असर है, और आने वाले दिनों में इससे भी बड़े पैमाने पर जो रणनीति होगी आंदोलन की वो तय की जाएगी, और उसके आधार पर ही फिर जो निर्णय लिया जाएगा और फिर छात्र सड़क पर दिखेंगे। फिलहाल के लिए द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। अपने सहयोगी पीयूष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।